सो हेलो एवरीवन, अपनी लास्ट क्लास में हमने 17 to 18 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19? What would be the lowest value of R square in a sample of 27 pair of observation which would be significant at 5% level of significance? तो आपको टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू दी है कि आर स्केयर की लोएस्ट वैल्यू क्या होगी। आपके पास 27 पेयर ऑब्जर्वेशंस हैं और आपके पास 5%, आपको इसको बताना है, सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालनी है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ठीक है, तो आर स्केयर क्या होता है? कोरिलेशन। ओके, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आपको टी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास टी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? टी स्टैटिस्टिक्स जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा आर अंडर रूट n माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्केयर। ओके, लेकिन ये फॉलो करेगा टी डिस्ट्रीब्यूशन को विद हाउ मैनी नंबर ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशन है 27, बट पेयर ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो आ जाएंगी वो हमारी दो वेरिएबल पे रहेंगी। इट मीन्स कि n माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को ये फॉलो करेगा। तो n माइनस 2 मतलब 27 माइनस 2 दैट इज 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, हमारे पास r नहीं है, यहाँ से हम r निकालेंगे क्योंकि हमारे पास टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू भी गिवन दी है। T25 एट 5%, 0.05% पे हमें कितनी वैल्यू दी है? 2.06। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी? देखो, r अंडर रूट n माइनस 2 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन जो भी हमारी T25 की जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, हम इसको ये प्रूव करेंगे, यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। देखो, यहाँ से आपके पास आर नहीं है, आपके पास n कितना 27 माइनस 25 आ जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। और ये वैल्यू आपके पास कितनी दी है? 2.06 ये गिवन आपके पास। ठीक है, इसी के साथ जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स करेंगे आगे, कुछ भी ज़्यादा नहीं करेंगे। देखो, अगर हम यहाँ पे स्केयरिंग कर दें तो रूट खत्म हो सकता है, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्केयर इंटू 25 1 माइनस आर स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे जब आप 2.06 का स्केयर करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.2436। ठीक है, इसका स्केयर करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू हमारे पास आई तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा 25 आर स्केयर, हम क्रॉस में ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4.2436 इंटू 1 माइनस आर स्केयर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? अब आर स्केयर वाली वैल्यूज़ को हम एक साथ करेंगे। 25 आर स्केयर, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगी 4.2436 आर स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा 4.2436। ठीक है, पॉइंट भी है बीच में। ओके, तो यहाँ से इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 29.2436 आर स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4.2436। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आई, तो यहाँ से हमें सिर्फ आर स्क्वायर चाहिए, तो आपको पता ही आर स्क्वायर कैसे आ जाएगा? 4.2436 डिवाइड बाय 29.2436। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 0. दोनों को डिवाइड करके आएगा 14511। ठीक है, ये सिंप्लीफाई आपने स्टेप करने हैं और आपने ऑप्शंस में देख लो, आपके पास ऑप्शंस में ये वैल्यू होनी चाहिए। क्या वैल्यू आई आपके पास? आपके पास वैल्यू आई है आपकी फाइनल 0.1451। तो आपके पास ऑप्शन 1 इज द ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको लोएस्ट वैल्यू निकालनी थी, पेयर ऑब्जर्वेशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n-2, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे 25 है, 25 के आपके पास वैल्यू गिवन है। बस आपने ये वाला टी स्टैटिस्टिक्स यूज करके अपने आर स्क्वायर की लोएस्ट वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20? द मेल पॉपुलेशन इन अ स्टेट इज 25 लाख। मेल पॉपुलेशन है, हमें 25 लाख दी है। अमंग देम द नंबर ऑफ लिटरेट इज 2 लाख, जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ लिटरेट पीपल्स हैं वो हमारे पास 2 लाख हैं। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स, पहले लिटरेट्स की बात हो रही है फिर क्रिमिनल्स की बात हो रही है, वो हैं 26,000। एंड द नंबर ऑफ लिटरेट क्रिमिनल्स, एंड ऐसे लोग जो लिटरेट भी हैं क्रिमिनल्स भी हैं वो आपके पास 2000 है। व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन द लिटरेसी एंड क्रिमिनलिटी? हमें एसोसिएशन निकालना है दोनों के बीच का। ठीक है,
गिवन क्या है, हमारे पास मेल पॉपुलेशन, उन्हीं मेल में से हमारे पास लिटरेट 2 लाख हैं, और उन्हीं में से हमारे पास देखो सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है। अभी हम इसको नेक्स्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कंडीशन क्वेश्चन नंबर 20 पे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, हमारी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज कैपिटल N। तो इसको मैं लिख देती हूँ, दैट इज पॉपुलेशन, ठीक है। आपके पास पॉपुलेशन कितनी दी है, 25 लाख, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास गिवन क्या दिया है, लिटरेट पीपल्स, ठीक है। तो मान लो हमने लिटरेट्स को डिनोट कर लिया ए से, ठीक है। तो आपके पास लिटरेट कितने दिए थे, हमारे पास लिटरेट दिए थे 2 लाख, ठीक है। अब लिटरेट के बाद क्रिमिनल्स की बात हो रही थी कि नंबर ऑफ क्रिमिनल्स कितने हैं, उसमें से क्रिमिनल्स को मान लो हम बी ले लेते हैं। नंबर ऑफ क्रिमिनल्स कितने थे, उसमें क्रिमिनल्स थे हमारे पास 26,000, ठीक है। और फिर हमें दिया था जो लिटरेट भी हैं क्रिमिनल्स भी हैं, इट मीन्स कि जो लिटरेट्स भी हैं और क्रिमिनल्स भी हैं उनको हम ए बी ले लेते हैं, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और ये वाले कितने होंगे हमारे पास, 2000, ये हमें गिवन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब ये लिटरेट और क्रिमिनल पहले से ऑलरेडी, मतलब पहले से हमें वैल्यू पता है, तो इट मीन्स कि हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 2000 की हमें गिवन दिया है। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास था कि व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड क्रिमिनलिटी। लिटरेसी हमारे पास ए है और क्रिमिनलिटी हमारे पास बी है, ठीक है। तो हमें इसके बीच का एसोसिएशन निकालना है। उनका ऑब्जर्व्ड एसोसिएशन हमारे पास दिया हुआ है, हमें एक्सपेक्टेड एसोसिएशन निकालना है। देखो एक्सपेक्टेड एसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी, विच इज़, ये हमारे पास मान लो ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। और ये हमारे पास ए बी जो है वो एक्सपेक्टेड आ रहा है, ठीक है। चलो पहले निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन कैपिटल N, ठीक है। अब कंडीशन होती है, इक्वल नहीं होते, एक सेकेंड। एक्सपेक्टेड निकालने का हमारे पास ये रहता है, हम एक्सपेक्टेड ऐसे निकालते हैं, ठीक है। फिर अगर एक्सपेक्टेड निकालने का ये फॉर्मूला होता है, फिर हमारे पास एक कंडीशन आती है। इफ़ 3 कंडीशंस होती हैं एसोसिएशन को देखने की, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन होती है इफ़ ए बी, ये ए बी ऑब्जर्व्ड की बात हो रही है, इफ़ ए बी ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन हो जाए, ठीक है, ए बी एक्सपेक्टेड लिख देते हैं, ठीक है, इससे भी लिख सकते हो आप। तो हमारे पास जो एसोसिएशन आएगा वो पॉजिटिव एसोसिएशन होगा, ठीक है। जो भी एसोसिएशन, ये रिजल्ट्स हैं, ये याद रखना, फिर हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। ये रिजल्ट्स एज रिजल्ट्स आपको याद रखना है। हमारे पास पॉजिटिव एसोसिएशन आएगा। बट इफ़ अगर हमारे पास ए बी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व्ड मतलब जो भी ए बी ऑब्जर्व लेस देन आता है ए बी एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमारी, तो इट मीन्स कि हमारा एसोसिएशन जो होगा वो नेगेटिव एसोसिएशन होगा, ओके। नेक्स्ट मूव करेंगे, इफ़ ए बी ऑब्जर्व्ड अगर हमारी वैल्यू इक्वल आ जाती है ए बी एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो हमारे पास जो एसोसिएशन होगी, हमारे पास दोनों का कौन सा केस क्रिएट हो जाएगा, इंडिपेंडेंस का क्रिएट, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्या निकालना है, जो हमारी कैलकुलेशन है अभी उस पर बात करेंगे, ठीक है। हमें निकालना है ए बी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसका फॉर्मूला था ए इंटू बी अपॉन एन, ठीक है। ए मतलब नंबर ऑफ हमारे पास लिटरेट पीपल्स कितने थे, तो लिटरेट शायद हमारे पास 2 लाख थे, हाँ। नंबर ऑफ लिटरेट्स हमारे पास कितने थे, 2 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ लिटरेट्स थे हमारे पास 2 लाख, इनटू नंबर ऑफ क्रिमिनल्स कितने थे हमारे पास 26,000, एंड टोटल कितने थे हमारे पास 25 लाख, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, 25 लाख। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से निकल के आएगा, देखो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 26,000 को वैसे ही रख लो, 25, ये 550 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। जब आप उनको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास 52,000 अपॉन 25 विच इज़ इक्वल टू 2080, ये वैल्यू आपके पास आई ए बी एक्सपेक्टेड की, ओके। अब हमारे पास हमने क्या देखना है, हमारे पास ऑब्जर्व्ड क्या था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी हमारे पास ए बी ऑब्जर्व्ड कितना था, विच इज़ 2000, एंड ए बी एक्सपेक्टेड कितना आया हमारे पास 2080। तो हम इन दोनों से क्या एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो ग्रेटर देन है हमारे ऑब्जर्व्ड वैल्यू से, एक्सपेक्टेड ग्रेटर है ऑब्जर्व्ड से। तो अभी हमने रिजल्ट लिखा था, इफ़ अगर एक्सपेक्टेड ग्रेटर होगी ऑब्जर्व्ड से तो कौन सी एसोसिएशन होगी, नेगेटिव एसोसिएशन। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ए बी एक्सपेक्टेड ग्रेटर देन ए बी ऑब्जर्व्ड, which means the association is negative, okay।
सो हमारा क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड क्रिमिनलिटी। सो नेगेटिवली वो एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।